तो इसी बीच एक बड़ी खबर इस वक्त भी आ रही है कि बंगाल में टीएमसी के अंदर बड़ी टूट का दावा किया गया है। जो माना जा रहा था, बंगाल के राज्यसभा सांसद सुखेंदु राय का बयान आ चुका है। उनका यह कहना है कि बंगाल के भीतर तृणमूल कांग्रेस के अंदर बड़ी टूट हो चुकी है। तृणमूल कांग्रेस में इससे पहले ही 80 में से 60 विधायकों ने, जो अभिषेक बैनर्जी ने जिन्हें चुना था, उन्हें नेता विपक्ष न मानने का फैसला लिया। और अब सुखेंदु राय, बंगाल में टीएमसी के जो राज्यसभा के सांसद है, उन्होंने बयान दिया हुआ है कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर बड़ी फूट हो चुकी है। विधायक दल के फूट के बाद अब टीएमसी के संसदीय दल में भी दरार बढ़ती जा रही है। ममता बनर्जी की टीएमसी में राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय ने पार्टी में बड़ी टूट का दावा किया है। सुखेंदु शेखर राय ये कह रहे हैं कि पार्टी के विधायक दल के बाद अब पार्लियामेंट्री पार्टी में भी फूट पड़ सकती है, संसदीय दल में भी फूट पड़ सकती है। इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। यह तो दिखाई दे रहा था कि विधायक दल के बाद अब संसदीय दल में भी फूट पड़ सकती है। कौन कौन इसमें शामिल हो सकते हैं, अभी तक खुलकर लोग सामने भी नहीं आ रहे। क्या खबर क्या है पहले? बिल्कुल साहिल, अभी तक जो नाम सामने नहीं आया है, लेकिन सुखेंदु शेखर राय काफ़ी एक्सपीरियंस सीजन्ड कैंपेनर माने जाते हैं तृणमूल कांग्रेस में, इतने साल के सांसद है। वो अब ये कह रहे हैं कि वो मानसिक तौर पे पार्टी के साथ है ही नहीं। हालांकि ऑफिशियली वो अभी भी राज्यसभा के सांसद है और वो कह रहे हैं कि वो अपना रुख कुछ दिनों में साफ कर देंगे। क्या वो पार्टी से रिजाइन करेंगे, क्या वो अपने पद से रिजाइन कर देंगे राज्यसभा से। लेकिन वो ये भी दावा कर रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में उनका ये कहना है कि पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही हाउसेस में जो सांसद है उनमें भी दरार दिखने को मिल सकता है और वो पार्टी से निकल सकते हैं। मतलब जो फॉर्मूला अब देखने को मिला था पश्चिम बंगाल विधानसभा में, वही फॉर्मूला का रेप्लिकेशन अब लोकसभा और राज्यसभा में भी देखने को मिल सकता है। तो 42 सांसद है लोकसभा और राज्यसभा पकड़कर तृणमूल कांग्रेस के, 24 उसमें से लोकसभा में और 18 राज्यसभा के भीतर है। किस तरीके की टूट नजर आ रही है, क्या बता रहे हैं आपके सोर्सेस? देखिए, सुखेंदु दा का माने तो वो कह रहे हैं कि एक बड़ी संख्या में राज्यसभा और लोकसभा मिला के सांसद निकल सकते हैं पार्टी से। और अगर वो निकल जाएं तो वो क्या करेंगे? क्या वो अलग से इन विधायकों के साथ जुड़ के इलेक्शन कमीशन में ये मांग करेंगे कि वही असली तृणमूल कांग्रेस है? क्या उस तरफ बढ़ रही है ये खेल? कहीं ना कहीं इसकी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का जो नेक्स्ट मूव है वो लीगल मूव हो सकता है। वो ये चाह रहे हैं कि स्पीकर ऑफिशियली बता दे पश्चिम बंगाल विधानसभा से कि किस नीति के तहत, किस लीगल प्रोविजन के तहत उन्होंने ऋतुव्रत बैनर्जी को एलओपी के जो पद है उस पद पे उन्होंने नॉमिनेट किया है। क्योंकि ऋतुव्रत बैनर्जी को एक्सपेल कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया है तृणमूल कांग्रेस से। वो तृणमूल में है ही नहीं। तो अगर वो है नहीं तृणमूल में, तो वो कैसे 58 लोगों का सिग्नेचर लेके ये क्लेम कर सकते हैं कि वो तृणमूल कांग्रेस का एलओपी बनेंगे? क्या स्पीकर के तरफ से तृणमूल कांग्रेस जो ऑर्डर दिया गया है, जो इस पे फैसला दिया गया है, क्या उसकी कॉपी अब पब्लिक डोमेन में आ चुकी है क्या? क्योंकि आमतौर पर विधानसभा के स्पीकर जो भी फैसला देते हैं ऐसे मामलों में, उसे पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाता है, पब्लिक किया जाता है। कहा जाता है कि हम ये कारण है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर का इस पर रूलिंग भी आ चुका है। तो क्या कारण है कि ऋतुव्रत बैनर्जी को नेता विपक्ष चुन लिया गया है, विधायक दल का नेता मान लिया गया है? सिर्फ विधायकों की बहुसंख्या के नाम पर ही उनको नेता चुना गया है, ये कह रहे हैं स्पीकर का ऑफिस? देखिए, अभी तक स्पीकर से इस पे कोई टिप्पणी नहीं आई है। रतिंद्र बोस स्पीकर वो दिल्ली में थे एक दिन के लिए, महज एक दिन के लिए। कल वो कोलकाता आए थे और पूरा जो ड्रामा हमने देखा विधानसभा में, और फिर आज वो दिल्ली चले गए हैं। अभी तक औपचारिक तौर पे स्पीकर के ऑफिस से कुछ भी बताया नहीं गया है। ऋतुव्रत बैनर्जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये दावा किया कि स्पीकर ने उनको मान लिया है, क्योंकि उनको दफ्तर की भी चाबी दे दी गई है कि आप वहां पर बैठ सकते हैं तृणमूल कांग्रेस के। नजर बनाए रखिए, क्योंकि माना जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली, वो शायद अदालत का दरवाजा भी खटखटा सकती है।